हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सुनते हैं एक ऐसी स्टोरी जो जीवन का बहुत बड़ा सबक हमें देकर जाएगी। एक बार एक गुरु और शिष्य जा रहे हैं। रास्ते में उनको प्यास लगती है और वो रास्ते में पानी पीने के लिए एक हट उन्हें दिखाई देती है, एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो वहाँ पर चले जाते हैं और पानी मांगते हैं। पानी पीकर वो बोलते हैं उस आदमी से, भाई ये चारों ओर जो खेत हैं ये खाली पड़े हैं, ये किसके हैं? उस आदमी ने कहा, गुरुजी ये मेरे हैं। आपके खेत हैं, ये तो खाली क्यों पड़े हैं? बस गुरुजी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मेरे पास एक भैंस है और उसका दूध वगैरह बेच के हम गुजारा कर लेते हैं और कभी इन खेतों में फसल उगाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा काम चल जाता है। तो गुरु और शिष्य उस रात वहीं पर रुक जाते हैं। रात को क्या बोलते हैं गुरुजी शिष्य को कि वो भैंस है वो खोल के लेके आओ, चलो उसको अपने साथ लेके चलना है। शिष्य बोलते हैं, गुरुजी आप ये कह रहे हो, पूरी जिंदगी आपने यह सिखाया कि चोरी गलत बात है और आप एक भैंस को चुराने के लिए मुझे बोल रहे हो? नहीं गुरुजी। गुरु कहते हैं, आप लेकर आओ और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। तो गुरुजी की बात टाल नहीं सकते थे शिष्य, तो ले आए उसको, भैंस को, और अपने साथ ले गए और ले जाकर छोड़ दी उधर जंगलों में। तो जो शिष्य है उसके मन में हमेशा एक दर्द रहता, उसका मन उसको कचोटता कि भाई उस दिन मैंने कुछ गलत काम किया था। एकमात्र सहारा था उस किसान के पास, वो भैंस थी, उसी से उसके परिवार का भरण पोषण हो रहा था और वही हम ले आए। क्या हालत हुई होगी उसकी। धीरे धीरे वो शिष्य बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन हो जाता है और वो एक दिन सोचता है कि चल मैं वहाँ पर जाता हूँ और देखता हूँ वह कैसे रह रहा है, उसे कहीं ज़रूरत तो नहीं, हमारी वजह से उसे काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा होगा, और वो चलो उसकी जाकर कुछ हेल्प करता हूँ। तो वो शिष्य आ जाता है वहाँ पर, उसी जगह पर आकर देखता है वहाँ चारों ओर बहुत सारे खेत हैं और हरी भरी फसलें वहाँ पर खड़ी हैं। और अंदर जाता है, देखता है कि भाई वहाँ पर वही आदमी बैठा है और वहाँ पे हट नहीं है, झोपड़ी नहीं है, एक महल बन चुका है और वह काफ़ी खुश है अपने परिवार के साथ। वो पूछता है कि यह कैसे, क्या? भाई वो आदमी बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे याद आया कि आप वही हो जो उस दिन रात को यहाँ पर रुके थे। उसी रात मेरी भैंस जो चोरी हो गई थी और मैंने क्या किया, उसके बाद मैं लकड़ियाँ लेकर आता, लकड़ियाँ बेची मैंने और कुछ बेचकर वो लकड़ियाँ पैसे मैंने इकट्ठे किए और बीज खाद वगैरह का इंतज़ाम किया और मैंने इन खेतों में फसल उगा दी। काफ़ी अच्छी फसल हुई और मैं फिर बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब मैं खूब मेहनत करता हूँ और उस दिन वो भैंस अगर मेरी ज़िंदगी में से नहीं गई होती तो मैं वहीं पर रहता, उसी फटे पुराने कपड़ों में, उसी टूटी फूटी टपकती बूंदे बारिश उसमें आती जाती पानी टपकती झोपड़ी में मैं गुजारा कर रहा होता। और उस दिन वो भैंस मेरी ज़िंदगी से चली गई, इसीलिए मैं यह सब कर पाया, वरना वो नहीं जाती तो मैं वहीं पर होता। तो शिष्य को समझ में आ गई सारी बात कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा था, वो भैंस को ले जाने के लिए क्यों बोला था, वो पूरी बात समझ चुका था। तो इस कहने का मतलब यही है कि हमारी लाइफ में कोई ऐसी भैंस तो नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, कोई ऐसा काम जो हम वही करके संतुष्ट हैं और उसमें इतना खासा कुछ भी नहीं मिलता हमें, हमारा जीवन यापन अच्छे से नहीं हो रहा। कोई अगर हमारे जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है तो हमें उसको निकाल देना है ज़िंदगी से और आगे बढ़ना है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।